पहले कह रहे हैं कि आकाश भी तू है नहीं, फिर कह रहे हैं कि वही आकाश अंदर बाहर है और पूर्ण ब्रह्म है, और आकाश पूर्ण ब्रह्म है, बाहर भीतर। जिस आकाश की तुम कल्पना कर सको वो आकाश तुम नहीं हो। जब तुम अपने आप को घट मानोगे तो अष्टावक्र तुमसे कहेंगे तुम वो आकाश हो जो घट के बाहर और घट के भीतर एक सा है, तो घट नहीं हो तुम। ये बात वो किससे कह रही है, हमेशा याद रखनी जरूरी है कि बात कही किससे गई है। और ग्रंथों में जो लक्ष्य होता है, जिस पे निशाना साधा जा रहा है, वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। क्यों बहुत जल्दी जल्दी बदलता है? क्योंकि तुम बहुत जल्दी जल्दी बदलते हो। तुम एक गतिशील लक्ष्य हो, तुम एक मूविंग टारगेट हो। तो ग्रंथ भी इसीलिए कभी इधर निशाना मारते हैं और कभी उधर, क्योंकि तुम एक जगह हो नहीं। तुम तो चल मना हो, तुम तो चल चित्ता हो ना, चंचल मना। तो तुम कभी यहां हो और तुम कभी वहां हो। जब तुम यहां हो तो तुमको निशाना करके ग्रंथ एक बात बोलेंगे, और जब तुम वहां पहुंच गई तो तुमको निशाना करके ग्रंथ बिल्कुल दूसरी बात बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस बात में और उस बात में भेद दिखाई देगा। भेद ही नहीं, कई बार विरोध दिखाई देगा। वो विरोध इसलिए दिखाई देगा क्योंकि तुमने अपनी स्थिति बदल दी है। मन की स्थिति भूलना नहीं कि मन की स्थिति लगातार बदलती रहती है। कभी तुम अपने आप को घट मान रही हो तो तुम यहां हो सामने। जैसे ही तुमने अपने आप को घट माना तो अष्टावक्र तुमसे कहेंगे तुम घट नहीं हो। घट माने पदार्थ, देह। तुम घट नहीं हो, तुम वो आकाश हो जो घट भीतर और घट बाहर एक सा विद्यमान है। और फिर जैसे ही तुमने अष्टावक्र की ये बात सुनी तो तुम तो भाग के वहां पहुंच गई, और वहां पहुंच के तुमने क्या कहा कि मैं आकाश हूं। क्योंकि अभी भी मुझे किसने बताया कि मैं आकाश हूं? स्वयं गुरु अष्टावक्र ने बताया कि अभी अभी मैं आकाश हूं। जैसे ही तुमने अपने आप को आकाश कहा तो वो अपनी बात बदल देंगे। अभी तुमसे कह रहे थे तुम आकाश हो, तुम उधर पहुंच गई तो उन्होंने अपनी बात भी बदल दी। वो तुमसे कहेंगे तुम आकाश भी नहीं हो। तुम जो कुछ भी पकड़ोगी, तुम जिस भी चीज के साथ तादात्म्य करोगी, वो उसी चीज को काट देंगे। तुम कहोगी मैं गद्दा हूं, वो कहेंगे तुम गद्दा नहीं। और कई बार तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुम गद्दा नहीं, उन्हें तुमसे ये बोलना पड़ेगा कि तुम गद्दा नहीं हो, तुम ये कुर्सी हो। तो जैसे ही तुम कहोगी मैं फिर कुर्सी हूं, तो कहेंगे नहीं तुम कुर्सी नहीं हो, तुम पलंग हो। जैसे ही फिर तुमने कहा मैं पलंग हूं, वो कहेंगे तुम पलंग हो ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए जब भी गुरु या संत जन विधायक भाषा में, सकारात्मक भाषा में बात करें तो समझ लेना कि उनका आशय कुछ सिद्ध करने से नहीं है, तुम्हें कोई नई पहचान, कोई नई सकारात्मक पहचान देने से नहीं है। वो सिर्फ किसी दूसरी चीज को काटने के लिए तुम्हें कह रहे हैं कि तुम अमुक चीज हो। तुमने कहा कि तुम गद्दा हो तो उस गद्दे को काटने के लिए कह दिया कि तुम कुर्सी हो। वो ये नहीं कहना चाहते कि तुम कुर्सी हो, वो वास्तव में बस इतना ही कहना चाहते हैं कि तुम गद्दा नहीं हो। पर पूर्णतया निषेधात्मक भाषा मन की पकड़ में आती नहीं। मन को तो कुछ चाहिए जिसको पकड़ ले। मन ने गद्दे को पकड़ रखा है, तुम मन से कहोगे गद्दा छोड़ो तो मन कहेगा छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में कुछ और दो। तो ऋषिजन ये गद्दा छुड़ाने के लिए तुम्हारे हाथ में कुर्सी रख देते हैं। क्योंकि पूरी तरह से अगर सिर्फ निषेध किया, नकारा, तो मन उत्तेजित हो जाता है। अगर सिर्फ नकार दिया, मन गद्दा पकड़े बैठा है, उसको तुमने नकार दिया कि तुम गद्दा नहीं हो, और मन ने कहा कि मैं गद्दा नहीं हूं तो फिर क्या हूं, और तुम मौन हो गए, जवाब नहीं दिया, तो मन इसको भी छोड़ेगा ही नहीं। मन इसको छोड़ेगा ही नहीं। मन इसको छोड़ सके इसके लिए आवश्यक होता है कि इसको छोड़कर इसके विकल्प के तौर पे, इसके बदले में कुछ और दे दो। अब इसको छुड़वाने के लिए मन के हाथ में क्या दे दिया गया? ये। तो मन ने इसको पकड़ लिया, अब इसको छुड़वाने के लिए फिर वो दिया गया। ऐसे करते करते एक स्थान आता है जब मन के हाथ में फिर निराकार आ जाता है। निराकार को पकड़ा जा नहीं सकता, तो जिसको पकड़ा नहीं जा सकता उसको पकड़ने के प्रयत्न में मन स्वयं फिर निराकार हो जाता है।
जब तक मन साकार को पकड़ रहा है, मन स्वयं भी साकार और सीमित बना रहेगा। धीरे धीरे मन के द्वारा पकड़ी गई वस्तु को सूक्ष्म रूप दिया जाता है। जैसे जैसे मन का विषय सूक्ष्म होता जाता है, वैसे वैसे मन भी सूक्ष्म होता जाता है। अंततः मन विगलित हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो ये एक प्रकार की विधि है। इसमें जैसे कहा कि अलग अलग व्यक्ति के लिए कहा जा रही है दोनों बातें, अलग अलग मन के लिए। और अभी इस पूरे चैप्टर में जिनके लिए कहा जा रहा है वो एक ही व्यक्ति जनक, पर उनका मन बदल, अलग अलग मन के लिए, अलग अलग मन के लिए। तो मतलब बीच में लेकिन अभी उनका कोई सवाल नहीं आया। उनके एक सवाल से जो बोलना अष्टावक्र जी ने शुरू किया था, उसी बोलने में ही पहले वो उन्होंने ऐसे कहा और फिर ऐसे कहा। तो उनको पता है ना कि जनक भले नहीं बोल रहा, पर जनक को ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि तुम आकाश हो, तो मैंने ही मन बदल दिया था। जनक ने भले कुछ नहीं कहा, पर ये तो स्वयं अष्टावक्र ने करा है ना कि गद्दा छोड़ करके कुर्सी पकड़ लो। तो अष्टावक्र जनक के बिना कहे भी जानते हैं कि अब जनक ने कुर्सी पकड़ ली। तो अब जब वो जानते हैं कि मैंने ही जनक को कुर्सी पकड़ा दी है, तो फिर जनक से कुर्सी छुड़वाएंगे भी। इसके अतिरिक्त जब संवाद हो रहा होता है और शिष्य गुरु के सामने बैठा होता है, तो शिष्य की मुख मुद्रा भाव भंगिमा देख के ही गुरु समझ जाता है कि शिष्य के मन ने अभी क्या विषय थाम रखा है। तो शिष्य शब्दों में व्यक्त करे बहुत जरूरी नहीं है। गुरु चेहरा ही देख करके कुछ ऐसा कह देगा जो शिष्य की मदद कर दे।